नमस्कार फ्रेंड्स। आज की वीडियो में बात करेंगे टीएलसी सेल के बारे में। टीएलसी क्या होती हैं और ये टेस्ट क्यों कराया जाता है। दोस्तों, टीएलसी की जो फुल फॉर्म होती है वह होती है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, और इस टेस्ट के ज़रिए ब्लड के अंदर ल्यूकोसाइट की मात्रा का पता लगाया जाता है। ल्यूकोसाइट सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का पार्ट होता है, इसलिए इसको डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल भी बोला जाता है। डब्ल्यूबीसी का जो काम होता है दोस्तों, वह शरीर में एंटर करने वाले इन्फेक्शन और वायरस से लड़ने का होता है। इसका निर्माण बॉडी के अंदर बोन मैरो में होता है। टीएलसी यानी डब्ल्यूबीसी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है फैगोसाइट डब्ल्यूबीसी और दूसरा होता है इम्यून डब्ल्यूबीसी। अब इनकी डिटेल में बात कर लेते हैं। जो फैगोसाइट डब्ल्यूबीसी है, इसके अंदर ग्रेनुलोसाइट और मोनोसाइट्स आते हैं। इनका काम बाहरी पदार्थों और डेड सेल को निकालना और उन्हें नष्ट करने का होता है। ग्रेनुलोसाइट के आगे 3 पार्ट होते हैं, इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया होता है। पहला होता है न्यूट्रोफिल्स, दूसरा होता है बेसोफिल्स और तीसरा होता है इशनोफिल्स। अब जान लेते हैं इम्यून डब्ल्यूबीसी के बारे में। इम्यून डब्ल्यूबीसी के अंदर लिम्फोसाइट आते हैं और इसको इसीलिए लिम्फोसाइट भी बोला जाता है। इसके अंदर टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स आते हैं। ये दोनों शरीर की प्रतिरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। टीएलसी सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट का हिस्सा होता है। अब जानेंगे इसकी नॉर्मल वैल्यू के बारे में। टीएलसी की नॉर्मल वैल्यू 4000 से 11000 तक के बीच होनी चाहिए। जान लेते हैं कौन कौन सी कंडीशन के अंदर टीएलसी का लेवल बढ़ सकता है। सबसे पहले, जब कभी हमारा शरीर किसी संक्रमण वाली बीमारी की चपेट में आता है और बॉडी में जो मौजूद टीएलसी का नॉर्मल लेवल होता है उस इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाता, उस टाइम हमारी बॉडी इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए टीएलसी की संख्या बढ़ा देती है। इसलिए हमारी बॉडी के अंदर टीएलसी का लेवल बढ़ जाता है। दूसरा, कई बार जुकाम, खांसी और बुखार में भी टीएलसी का लेवल अप हो सकता है। तीसरा, शरीर में कोई फोड़ा, फुंसी या एलर्जी होने पर भी टीएलसी का लेवल बढ़ सकता है। चौथा, अगर हमारे शरीर में कोई चोट या कट लग जाए तो भी टीएलसी बढ़ सकती है। पांचवा, कैंसर जैसी घातक बीमारियों के कारण भी टीएलसी का लेवल बढ़ जाता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं टीएलसी कम होने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। पहला, बोन मैरो से रिलेटेड कोई परेशानी होना, जिसमें बोन मैरो टीएलसी का निर्माण ठीक से नहीं कर पाती, इसलिए टीएलसी का लेवल डाउन हो जाता है। दूसरा, जब हमारा शरीर किसी बीमारी से लड़ रहा होता है उस टाइम शरीर की एक बड़ी मात्रा में जो टीएलसी का लेवल होता है वह यूज हो जाता है, तब भी जो है टीएलसी का लेवल हमारी बॉडी में कम हो जाता है। इसके अलावा मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों में भी टीएलसी का लेवल डाउन हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ कारण टीएलसी बढ़ने और टीएलसी के लेवल कम होने के। अगर दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।